कौन सा नंबर बताना है में? 9 का पहला। सवाल नंबर 9 का पहला प्रश्नावली है 7E। अब देखो 9 का पहला सवाल इसमें कहना चाहता है समाकलन sec x इंटू cos x अपॉन log cot x। ये कुछ सवाल है इस तरह से, तो हमको देखना है इसका अवकलन सवाल में मौजूद है कि नहीं है। तो सबसे पहला काम इसमें log cot x का अगर हम मानक माने तो log cot x का अवकलन पहले तो बनेगा 1/cot x और फिर cot x का बनेगा माइनस cosec स्क्वायर x। तो cot को हम लिख सकते हैं cos बट्टे साइन, होगा ना, और साइन चला जाएगा सबसे नीचे से ऊपर जाएगा, और जब cosec स्क्वायर आएगा उसमें से एक cosec को हम 1/sin लिख देंगे, साइन से साइन कट जाएगा ना, 1/cos आएगा जिसका मतलब sec होता है, और cosec स्क्वायर में से एक cosec बचा हुआ है वो इंटू में है ही, दिख रहा है ना। तो इसका मतलब उसका अवकलन सवाल में मौजूद है। तो किसको मान सकते हो मानक? log cot x को, केवल cot x को नहीं, केवल cot x को मानते तब तो उसका अवकलन खाली cosec स्क्वायर x होता है, इसलिए पूरा log cot x को मानना होगा मानक। तो माना log cot x बराबर t, हो गया ना। तो अब देखो क्या होगा, d dx ऑफ log cot x बराबर dt dx, हो गया ना। अब इसमें देखो पहले cot x को क्या करना होगा, मानक मानना होगा ना, क्योंकि हमने log के सामने x का अवकलन पढ़ा है। d dx ऑफ log x बराबर पढ़े हो 1/x, तो d dx ऑफ log x के बराबर तुमने पढ़ा 1/x, तुम्हारे पास x की जगह क्या दिख रहा है, cot x। तो हमने कहा अवकलन सूत्र की तरह कर देते हैं, मतलब 1/x, x की जगह क्या cot x होगा ना, परंतु उसके बाद जिसको मानक माने रहते हैं उसका भी अवकलन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बराबर क्या बचा, dt dx, हो गया। अब देखो इसको 1/cos x बटे क्या लिख सकते हो, sin x। cot जो होता है cos बट्टे साइन होता है, और cot x का अवकलन क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x बराबर क्या होगा जी, क्या होगा, dt dx। sin x तुम्हारा सबसे नीचे से ऊपर चला जाएगा, sin x जो है सबसे नीचे सबसे ऊपर चला जाएगा, और उसके बाद नीचे क्या बचा, cos x बचा, इसमें माइनस को सबसे पहले कर दो, और cosec स्क्वायर जो है उसमें से एक cosec को अलग कर दो और दूसरे cosec x को अलग कर दो, बराबर जो बचा है dt dx लिख दो। तो ध्यान से देखना, माइनस sin x अपॉन cos x इंटू cosec को भी लिख सकते हो, cosec किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो 1/sin x इसको लिख सकते हो, और दूसरा वाला ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये सवाल में है। तो sin x से sin x कट गया ना। अब एक बार में कटा है तो 1/cos हुआ ना, 1/cos का मतलब समझते हो, sec x माइनस sec x इंटू cosec x, इसकी तरफ आ जाएगा क्या, dx, तो बराबर क्या आ जाएगा, dt, होगा ना। तो sec x इंटू cosec x dx बराबर माइनस dt आ जाएगा ना। अब इसी पे छोड़ते हैं इसको, क्यों, क्योंकि सवाल में सीधे सीधे दिख रहा है sec x इंटू cos x तक आगे dx दिख रहा है ना, बड़ा करने की जरूरत नहीं है, जब नहीं कर पाओ तब उसको बड़ा करना अपना dx निकाल के, ठीक। अब देखो होगा क्या, इसलिए I बराबर समाकलन लगेगा
इसको पहले ऐसे लिख दो, सेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स, और आगे क्या रहेगा, डी एक्स, और इससे नीचे जो लॉग कॉट एक्स था उसको क्या मान चुके हो, टी मान चुके हो, और इसको मान क्या है ऊपर जी, माइनस डी टी बटे क्या, टी, हो गया। अब क्या हुआ, माइनस बाहर आया, समाकलन 1/t dt। अब 1/t का समाकलन क्या होता है, log t होता है, तो माइनस log t आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा जी, c। किसको माने हो टी तुम, log cot x को ना, तो उत्तर क्या आएगा, माइनस log ब्रैकेट में log cot x और प्लस क्या, c, ये हमारा उत्तर होगा, नोट कर लो। देखो सवाल नंबर 9 का दूसरा, ये बनाया I बराबर समाकलन 10⁴x dx ना, तो पहले इसको स्क्वायर स्क्वायर में तोड़ दो अलग अलग, चार घात वाले देखो लगभग सवाल इसी तरह से लग रहे हैं, ठीक है। अब 10² की सर्वसमीका क्या जानते हो, कक्षा 10 में पढ़ाया गया है, sec² माइनस 1, और इसको ऐसे ही एक थोड़ा रहने दो, और सामने क्या लगा रहेगा, dx, हो गया। इसमें इसका मल्टीप्लाई कराओ, तो sec² इंटू 10², उसके बाद माइनस ये भी क्या हो गया, 10² dx। लेकिन अभी भी देखो इसमें तो ठीक है कि 10x को मानक मान लो, इसका अवकलन sec² सवाल में मौजूद है, परंतु इसका क्या होगा, इसको फिर बदलना होगा ना हमें सर्वसमीका से, उसकी सर्वसमीका तो पुनः जानते ही हो ना, sec² इंटू 10², इसकी सर्वसमीका वही वाली sec² माइनस 1, और उसके बाद dx। sec² का समाकलन आराम से जानते हो, सबको अलग अलग कर सकते हो। देखो एक बारी समाकलन sec² इंटू 10x का स्क्वायर कर दें इसको ऐसे, और उसके साथ लगा लो dx, फिर माइनस समाकलन एक बार किसका, sec² का dx, और माइनस माइनस प्लस समाकलन किसका, 1 का dx, हो गया ना। उधर दोनों का समाकलन कर लो, इस वाले में मानक मान लो। अब समाकलन में तो एक फायदा यही होता है कि ये पद है, ये पद है और ये पद है, इसमें dx dt में बदल जाए, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मत करने लगना कि मान लो तो यहाँ पे dx का अगर वैल्यू निकालते हो तो सब में रख दो dx की जगह dt, ऐसा नहीं करना है तुम्हें, ठीक है ना। इसका अपना काम अलग से कर सकते हो पूरा। तो अवकलन में भी हम ऐसा ही किए जब निहित फलन का अवकलन कर रहे थे, तो अलग अलग पदों का भी मानक माना जा सकता है। माना 10x बराबर t, हो गया, तो क्या हो जाएगा, ddx ऑफ 10x बराबर dt dx। इधर देखो ये हो जाएगा तुम्हारा sec²x, और इधर आएगा तो dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। डायरेक्ट करें तो इसलिए I बराबर, यानी ध्यान से देखो, इसमें इसको पहले कर दो और इसको बाद में कर दो, मतलब 10x का स्क्वायर इंटू sec²x, उसके बाद dx, हो गया ना। कोई गलती हुई, आगे पीछे किए गुणा में है तो, और माइनस sec² का समाकलन 10x होता है, और प्लस 1 का समाकलन x, और प्लस नहीं अभी नहीं लिखना क्योंकि अभी एक बचा हुआ है ना ये वाला समाकलन। इसको देखो t² बन गया ये, क्योंकि 10x को t हमने मान लिया, और sec² dx किस में बदल जाएगा, dt में बदल जाएगा, और माइनस क्या बचा जी, 10x और प्लस क्या x, इसका घात में 1 जुड़ेगा और उसी से भाग दे देंगे, माइनस 10x और प्लस क्या
यक्स और प्लस सी। तो फाइनली देखो ये 1/3 हो गया और टी का वैल्यू क्या आया है 10x ना। तो 10x इसकी घात कितना 3 माइनस 10x प्लस x और प्लस क्या सी। यही हमारा उत्तर है। नोट कर लो इसको 10³ भी लिख सकते हो। सवाल नंबर 11 नोट में लिख लेना है। ध्यान देना जैसे सवाल नंबर 11 है वैसे इसके ठीक पीछे वाले पेज पे उदाहरण नंबर 3 है। समझ गए। दोनों का तरीका एक ही है इसलिए दोनों सवाल ध्यान में रखते रहना। देखो सवाल नंबर 11 कह रहा है आई बराबर समाकलन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए है ना इसका dx। तो जब भी नीचे तुमको इस तरह के सवाल में दो पद दिखेगा तो उसी को मानक मान लेना। सीधी सी बात ठीक है ना। अगर नीचे एक पद दिखता है तब मानक मानने की जरूरत नहीं है। याद रखे रहना नीचे अगर ये दो पद अंदर दिख रहा है तभी मानक मानना। और किसको मानक मानना जो अंदर दिखा x माइनस ए बराबर टी। हो गया ना। तो यहां से इसलिए क्योंकि तुमने x माइनस ए को तो t मान लिया लेकिन ऊपर x बच रहा है ना वो x भी खत्म होना चाहिए। इसलिए तुम यहां से x की ही वैल्यू निकाल दो। x बराबर क्या आएगा t प्लस ए। तो अब करो डी डी एक्स ऑफ x बराबर डी डी एक्स ऑफ t और प्लस डी डी एक्स ऑफ ए। कोई गलती इसका 1 और इसका डी टी डी एक्स और इसका क्या 0। dx इधर आ जाएगा तो dx बराबर क्या हो जाएगा मतलब जहां dx है वहां हम dt लिख सकते हैं। जहां x माइनस ए है वहां हम t लिख सकते हैं और जहां x है वहां हम t प्लस ए लिख सकते हैं। तो इसलिए आई बराबर शुरू हो जाओ साइन जहां x है उसकी जगह क्या लिख दो t प्लस ए और उसके बाद जो नीचे t माइनस ये मतलब x माइनस ए था इसकी जगह केवल क्या रखना है t और जो dx है वो किस में बदल गया dt में। अब देखो नीचे वाला जो है एक पद में बदल गया ऊपर वाला दो पद में बदल गया। यही तो हमको करना था। क्यों क्योंकि जब तक नीचे दो पद है तो सूत्र उसका बनेगा साइन ए माइनस बी का ना साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। लेकिन क्या उसको अंश और हर में तोड़ पाएंगे हम नहीं तोड़ पाएंगे क्योंकि हर हमेशा पूरा लिखा जाता है। इसलिए हमने दो पद को नीचे से गायब करके कहाँ लिया ऊपर। अब ऊपर सूत्र लिखो इसको अंश और हर में तोड़ दो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो क्या करना है देखो सूत्र लिख सकते हो साइन ए प्लस बी का सूत्र क्या जानते हो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये ए है और ये क्या है बी है। तो साइन ए की जगह है टी और कॉस बी मतलब कॉस ए बी की जगह क्या दिख रहा है ए और प्लस कॉस ए की जगह क्या दिख रहा है टी दिख रहा है और इंटू साइन बी की जगह क्या दिख रहा है ए दिख रहा है। इस प्रकार नीचे तुमको क्या मिला साइन टी और बाहर क्या मिला उधर डी टी। हो गया ना। अब देखो क्या होगा इसको अलग अलग तोड़ सकते हो। प्लस लगा है तो इसके एक पद इधर प्लस के बाद एक पद उधर। तो अंश का पहला पद बट्टे पूरा हर फिर अंश का दूसरा पद बट्टे पूरा हर को हमेशा पूरा लिखना है। कहने का मतलब साइन टी इंटू कॉस ए अपॉन साइन टी। इसको तोड़ सकते हो अलग हो जाएगा और इसके साथ लगा लो डी टी और प्लस फिर समाकलन लगाओ दूसरा वाला लिख लो कॉस टी इंटू साइन ए अपॉन क्या है साइन टी उसके बाद क्या डी टी। हो गया। तो क्या बनेगा
cos a इसमें अचर पद है इसलिए बाहर हो जाएगा। इसमें sin t से sin t कट गया तो केवल क्या बचा, 1 का dt बचा ना। इसमें sin a तुम्हारा बाहर हो जाएगा और समाकलन cos बट्टे sin क्या लिख सकते हो, cot t और dt लिख सकते हो। एक का तो जानते ही हो, इसके बाद वाले अभ्यास में अभी हम cot t का समाकलन निकाल रहे हैं log sin t, ये ध्यान दिए रहना। तो अब क्या होगा, cos a और इसका क्या हो जाएगा जी t, अब प्लस sin a और cot t का क्या होगा log sin t हो गया और प्लस क्या c। तो देखो t का वैल्यू रख दो, t का वैल्यू क्या है x माइनस a और उसके बाद इसमें क्या है cos a और प्लस ये sin a पहले से है, इसमें log sin t की जगह फिर क्या रखना है x माइनस a और प्लस क्या c। ये कहीं से कुछ खास नहीं है फॉर्मूला, ये मतलब अलग है, अगले अभ्यास में इसलिए यहाँ पे रटवा रहे हैं इसको, है वही चीज। ये cos बट्टे sin में ही अगर छोड़ दो ना इसको, तो sin t को तुम मानक मानोगे तो उसका अवकलन क्या है सवाल में, cos t मौजूद है कि नहीं है। तो sin t को तुमने मान लो u मान लिया और cos t dt के साथ खत्म हो गया, तो 1 बट्टे u का बचाना समाकलन, और 1 बट्टे u का समाकलन क्या होगा log u होगा कि नहीं होगा, log u, और u तुमने किसको माना था sin t को। तो वही चीज है, हमने क्या किया थोड़ा सा जगह बचाया है, क्योंकि मानक मानते तो फिर बढ़ जाता ना अभी, तो वही जगह बचाने के लिए हमने डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि आगे फॉर्मूला भी तो पढ़ना है इसका, तो फॉर्मूला याद ही करना होगा, इसलिए सीधे कर दिए यहीं पे। देखो आगे के जो फॉर्मूले बनेंगे वो कहने का अर्थ है कि कोई फॉर्मूला नहीं होगा, याद रखे रहना, वो एक टाइप का सवाल होगा जिसको मानक फॉर्मूले का प्रयोग करके एक नया फॉर्मूले का रूप दे दिया गया, क्योंकि वो कई सवाल में आ सकता है। जैसे cot t का समाकलन कई जगह पे आ सकता है, तो हर जगह हम उसको cot t को cos बट्टे sin में मानक माने, फिर से उसके बाद उसको 1 बट्टे u का du करें, तब बताएं उसका समाकलन की log sin t होगा, तो थोड़ा बड़ा लगेगा ना बात। अब आगे के सवाल जो होंगे, मान लो पहले सवाल को हल करने में ही 1.5-2 पेज लग गया और उसके बाद आ गया समाकलन तुम्हारा cot t का, तो उसके बाद फिर चलो उसमें 5-6 लाइन बढ़ाओ, मतलब 1.5-2 पेज का पहले सवाल लग रहा है। अभी आंशिक भिन्न तोड़ोगे, उसके बाद जब यम और यन वाला रूल आता है उसको तोड़ोगे तो 1.5-2 पेज तो पहले लग जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर से ये टाइप का अगर समाकलन आ गया तो आधा पेज फिर और बढ़ाओ, है कि नहीं है। इसीलिए इन फॉर्मूलों को बनाया गया है। समाकलन में बस वही तुम्हारे प्रारंभिक 15 मानक फॉर्मूले हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, याद रखे रहना। प्रारंभ में जितने लिखवा दिए हैं मानक फॉर्मूला वही है, बाकी जो भी फॉर्मूला निकाला गया है सब इन्हीं बेसिक फॉर्मूलों का प्रयोग करके निकाला गया है, उनको सवाल में भी पूछा जा सकता है। कहने का मतलब समाकलन cot t dt ज्ञात करो, समझ गए, समाकलन cot t dt ज्ञात करो। तब ये मत कहना कि समाकलन cot t dt का हमने पढ़ रखा है log sin t, नहीं, तब उसको बदल के प्रूफ करना होगा पूरा, क्योंकि उसने सवाल ही तुमसे पूछा तो उत्तर ही सीधे लिख दोगे, उत्तर तो उसको ही पता था log sin t होता है, करके दिखाना कैसे होता है। अभी आगे बड़े बड़े फॉर्मूले आएंगे ना, उनपे भी सवाल पूछा गया, याद रखे रहना इसको। नोट करो फिर आगे देखते हैं, जल्दी करो, एक सवाल और बता दें। जो सवाल नंबर 12 है इसमें a, b और c को अचर पद के रूप में प्रयोग किया, जबकि उदाहरण नंबर 5 में केवल 1 और 1 दिया है, ठीक है ना। तो हम सवाल नंबर 12 पढ़ लें चाहे उदाहरण नंबर 5 पढ़ लें, हमारा काम हो जाएगा। इसमें एक तरीका हमको सीखना होगा, क्या करना है देखो, उदाहरण उसको नोट में उतार लो फिर से, जो उदाहरण नंबर 5 है उसके हिसाब से तुम्हारा सवाल नंबर 5 लग जाएगा। देखो सवाल है कि समाकलन करो 1/e⁻x-1 का dx, हो गया ना। तो एक चीज याद रखो,
जब भी e की पावर x वाले फलन का समाकलन करने को आता है तो पहला चीज तो यही देखना है कि e की पावर x अंश और हर दोनों में हो। ठीक है ना? जब तक अंश और हर दोनों में नहीं है तब तक कोई फायदा नहीं मिलने वाला, तुम्हें चाहे कितना भी सर पटक लो अपना। समझ गए? तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि एन केन प्रकार चाहे जैसे भी कर सके अंश और हर में e की पावर x करेंगे। और उसके लिए सबसे अच्छा रूल यही है, सिंपल, e की पावर x को कॉमन करके ऊपर भेज दो। समझ गए? अगर हर में e की पावर x है उसको कॉमन करके कहां भेज दो? ऊपर भेज दो। ध्यान देना, इसके लिए सर्वप्रथम अंश व हर में क्या लाते हैं? e की पावर x लाते हैं। अब e की पावर x का मतलब ये मत समझना कि e की पावर x ही आना चाहिए, e की पावर माइनस x भी आ सकता है, क्योंकि ये ऊपर नीचे विचरण कर सकता है ना। अंश में है तो हर में लाओगे तो माइनस x हो जाएगा, हर में माइनस है तो ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि अंश या हर में ले जाने पे घात का चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। किसी को भी अंश से हर में लेके जाओ चाहे हर से अंश में लेके जाओ, उसकी घात का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो नीचे से ऊपर भेजोगे तो माइनस भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ध्यान देना, बस e की पावर x दिखना चाहिए हमको। माइनस दिख रहा है प्लस दिख रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे साधारण तरीका यही होता है, क्या होता है कि हर से क्या कॉमन कर लिया जाए? e की पावर x कॉमन करने पर, ध्यान देना, तो हर से e की पावर x कॉमन जब करोगे तुम तो 1/, यहां से तुम e की पावर x कॉमन कर रहे हो। तो पहले वाले में तो e की पावर x था, निकल गया, कुछ नहीं बचा। क्या बचा? वहां पे 1 बचा। लेकिन क्या दूसरे में e की पावर x था? दूसरे वाले में था e की पावर x? नहीं था, इसलिए इसको e की पावर x से क्या करना होगा? भाग करना होगा। हम लोगों ने पढ़ लिया है कि अगर हम कोई चीज कॉमन कर रहे हैं और वो उस पद में नहीं है तो उसका क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। जैसे मान लो x प्लस 5 है और फिर भी हमने यहाँ से 5 कॉमन कर लिया, तो क्या इसमें 5 था? कहीं नहीं था, इसलिए इसमें 5 का क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। और इसमें 5 था तो निकल गया। कैसे हुआ? देखो लौता ले लोगे फिर ना, तो x ये तो रहेगा ही, और इसके कितने का गुणा हो जाएगा? 5 का। और तुमने 5 बाहर कॉमन किया तो देखो 5 से 5 कट गया, फिर x प्लस 5 आ गया। दिखाई दे रहा है ना? तो है वही चीज, बस थोड़ा अलग तरीके से लगता है, इसलिए ध्यान देना। क्या होगा? जब भी कॉमन करो और वो मान उस पद में नहीं है तो जो कॉमन वाले पद को तुमने कॉमन किया है उसका क्या कर दिया करो? हमेशा भाग कर दिया करो, हो जाएगा। अब एक चीज फिर देखो, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर हर से इसको अंश में हम लेके जाएंगे तो इसकी घात का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो क्या होगा जी? समाकलन ये चला जाएगा कहां पर? ऊपर चला गया e की पावर माइनस x, और इसके साथ कौन दिख रहा है? dx। और ऐसे ही नीचे 1 माइनस e की पावर क्या हो गया जी? माइनस x हो गया ना। अब एक चीज देखो, किसका अवकलन अब सवाल में मौजूद हो गया? e की पावर माइनस x का अवकलन e की पावर माइनस x होगा ना। देखो सवाल में मौजूद हो गया। अभी तक दिख रहा था क्या? अभी तक नहीं दिख रहा था। तो इसीलिए हम करते हैं अंश और हर में, क्योंकि e की पावर x है उसका अवकलन करो चाहे समाकलन करो, होता वही है। होगा कि नहीं होगा? इसलिए अंश और हर में e की पावर x रखना आवश्यक है, अन्यथा उसको मानक मानने का कोई फायदा घाटा नहीं होगा। ठीक है? तो सबसे पहला काम हम यही करेंगे कि हर से e की पावर x को कॉमन करके कहां भेज देंगे? अंश में भेज देंगे। अभी यहाँ पे हम कर सकते थे e की पावर x का गुणा भी करा सकते थे, ऊपर नीचे दिमाग में चल रहा होगा तुम्हारे कि हमारा काम तो यही था कि ना अंश और हर में e की पावर x लाते हैं, अंश और हर में e की पावर x लाते हैं, तो ये भी तो दिमाग लगा सकते थे कि e की पावर x का गुणा करा दें ऊपर नीचे तब भी आ जाएगा, ले आ सकते थे उसको। बस परेशानी ये थी कि हम आंशिक भिन्न पे पहुंच जाते, जो कि अभी हमने पढ़ा नहीं है। आंशिक भिन्न समझ गए? आंशिक भिन्न अभी नहीं पढ़े हो, या हम वो तोड़ने वाला नियम लगाते, टी जोड़ो और टी घटाओ। इसका मान ये नहीं, एक नहीं होगा इसका वैल्यू।
ये लिखवाए थे ये e की पावर log बेस एक्स, ये लिखवाए थे ना। तो बताया था इतना खत्म हो जाता है, खाली क्या बचता है, यक्स बचता है। ये वाला रूल है, वो लॉग होता है, ध्यान देना। अभी कर सकते थे वहां पे, अभी देखो उसको भी समझा देंगे, कल उसको टाइम बता देंगे वो वाला। आज पहले इसको देख लो, तब कल उसको बता देंगे। वो तरीका भी है, थोड़ा सा टेढ़ा है, लेकिन उसको बता देंगे कल। अभी पहले आज इसको देखो। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, देखो e की पावर x लाने का यही सबसे सिंपल तरीका है, हर से कॉमन करके उसको ऊपर भेज देना, हो जाएगा। ऊपर भेज दोगे आराम से, उसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में आएगा, एक बारी मानक मानना पड़ेगा तुम्हें। तो अब क्या करोगे इसमें, किसको मानक मानोगे तुम। अब ध्यान से देखो, e की पावर माइनस एक्स का पूरा अवकलन सवाल में मौजूद है ना, है कि नहीं है। अरे e की पावर माइनस एक्स का पूरा अवकलन e की पावर माइनस एक्स होता है। अतः इसके साथ आने वाले अचर को भी हम मानक मान सकते हैं। तो किसको मानक माना जाएगा, 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स को मानक माना जाएगा, अर्थात t माना जाएगा, हो जाएगा। अब इसका अवकलन कर लो, डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी डी एक्स ऑफ e की पावर किसका, माइनस एक्स का, बराबर किसका जी है, डी डी एक्स ऑफ किसका, t का। तो देखो e की पावर जो माइनस एक्स है, तुम तो अवकलन जानते हो e की पावर एक्स का ना, इसलिए इसको क्या करना होगा, पहले मानक मानना होगा 0 माइनस। अब मानक मान लिए तो उसका सूत्र की तरह अवकलन हो गया वही, लेकिन जिसको तुमने मानक माना तुरंत उसका भी अवकलन करना, अर्थात किसका, माइनस एक्स का, और बराबर क्या, dt dx। अगर सूत्र लिखना आवश्यक होगा तो बगल में लिख लेना कि डी डी एक्स ऑफ e की पावर x बराबर e की पावर x ही होता है, अर्थात e की पावर माइनस एक्स का भी अवकलन e की पावर माइनस एक्स ही होगा, परंतु माइनस एक्स का हमको एक बारी क्या करना होगा, अवकलन करना होगा, और इसका अवकलन क्या होगा तब, माइनस एक, बस चिन्ह परिवर्तन होगा और कुछ नहीं होगा। और इधर क्या आया, dt dx, देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस e की पावर माइनस एक्स, और इसकी साइड में आ गया dx बराबर क्या आ गया, dt। तो अपने सवाल पे आ जाओ तुम। अब सवाल तो तुम्हारा कुछ इस तरह से मिला था, यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स के साथ क्या लिख रहा है तुम्हें, dx, तो उसके पूरे की जगह क्या लिख सकते हो, dt, यहां से दिख रहा है। और नीचे तुमने 1 माइनस e की पावर x को क्या मान लिया है, t मान लिया है ना, तो t हो गया। तो समाकलन क्या बन गया, समाकलन 1/t dt, तो बराबर क्या हो गया जी इसका समाकलन, log t और प्लस क्या c। तो I बराबर log t किसको माना हमने, 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स को माना, और प्लस क्या माना, c। इसका आंसर अभी दूसरे तरीके से भी आ सकता था, अभी ये बता रहे हैं जो e की पावर x का गुणा भी कर सकते थे, उस टाइप से कल बताएंगे। तो आंसर देखना, पहले थोड़ा उल्टे तरीके से आएगा तब ये आएगा। इसका आंसर अभी 2 पद में भी आ सकता है, उत्तर चेक कर लो, इसमें शायद एक ही पद में दिया होगा, क्योंकि साधारण तरीके से ही लगाया है ये। हाँ, इसका एक ही पद में आया है। अभी देखो जब कल दूसरा टाइप इसका बताएंगे ना, तो 2 बारी उत्तर आएगा, मतलब एक बारी लॉग में आएगा, फिर एक बारी लॉग में आएगा, तब प्लस c आएगा। नोट कर लो, कल बताएंगे उसको, ये नोट में उतार लेना, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे ही अब तुम 12 नंबर सवाल लगा सकते हो, तो 12 नंबर सवाल में भी पहले क्या करोगे, e की पावर x कॉमन कर लेना, और उसको कहां भेज देना, ऊपर, क्योंकि वो भी तो कुछ इसी तरीके से दिख रहा है तुम्हें, समाकलन दिख रहा है a बट्टे b प्लस c इंटू e की पावर x। देखो सवाल एकदम यही है, बस उसमें a b और c सब एक एक है, और इसमें a b c दे दिया है, दिख रहा है ना। तो ये e की पावर x तुम्हारा रहेगा ऐसे, इसको कॉमन करना, ऊपर भेजना, फिर यही वाला रूल बन जाएगा, बनेगा। a b c कुछ नहीं करेंगे, वो अचर पद के रूप में बाहर निकल जाएंगे, हो जाएगा ना, कोई परेशान नहीं करेंगे, ध्यान दे रहे हो इसको। आ जाओ।